हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का डिवीजन लाइन एंड एंगल्स जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। एंड जो आप ये देख रहे हैं, कल एक क्वेश्चन दिया था और आज दिस इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है अपने आप में, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि जो रे ओ आर एंड ओ टी है ना, जो एक बार समझ लेते हैं इसको ना, जो रे ओ आर और ओ टी है, ठीक है, जो रे ओ आर और ओ टी है आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस। पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो अगर हम आंसर स्टार्ट करते हैं अपना, तो सबसे पहले आप बोलेंगे जो रे ओ आर है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओएस, ठीक है। एंड वैसे ही जो आपका एंगल एस ओ क्यू है, ये एस ओ क्यू है, इसका जो है ओटी जो है एंगल बाइसेक्टर है। ओटी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटना, है ना। तो दो बराबर भागों में बांटना, अगर चार है तो दोनों को दो और दो, अगर एक है तो दोनों को आधा आधा। बाइसेक्टर मतलब ये होता है। एंगल पीओएस आपको दे रखा है एक्स, यानी कि ये एंगल पीओएस जो है ये पूरा आपको कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ओ आर आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो देयरफॉर ओ आर आपका एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल पी ओ आर जो है दो बराबर, पी ओ आर जो है आर ओ एस के बराबर होगा, क्योंकि भैया दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक कर रहा है। कोई भी कोण, ठीक है, क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजक कर रहा है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको अगर दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी कि इधर x/2 और इधर भी x/2 हो जाएगा, है ना। इतना एंगल x/2 हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। x/2 आप जब प्लस करोगे तो ये x हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, x/2 डिग्री हो जाएगा। आपको बोला है आर ओ टी निकालने के लिए, तो आर ओ टी यानी कि जो मेरे को फाइंड करना है ना, मुझे फाइंड क्या करना है आप समझो, आर ओ टी, बस मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये आर ओ टी। ये तो इतना तो x/2 है, बट इतना क्या होगा ये तो हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब क्या होगा भाई, अब इसमें सोचो, क्या इसमें आप और सोच सकते हो, क्या इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज होगा? चलो बताओ, सोचो इसमें क्या होगा। चलो अब आर ओ टी मेरे को जो निकालना है, देखो आर ओ टी मेरे को निकालना है ना, यहाँ पे हमें तो आर ओ टी फाइंड आउट करना है। तो आर ओ टी जो है, एंगल आर ओ टी अगर मुझे चाहिए, तो आर ओ टी कैसे आएगा, आर ओ एस प्लस एस ओ टी, यही तो आएगा। आर ओ एस प्लस एस ओ टी यही तो आएगा, आर ओ टी, है ना। अगर देखा जाए तो मैं क्या करूंगा कि सर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, नॉट एस ओ टी, यस एस ओ टी को अगर हम करेंगे तो ही आप निकाल सकते हो। बट अब आप यहाँ देखो, जो एंगल एस ओ टी है ये पूरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे। मैंने आपको क्या बोला, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। एस ओ क्यू जो है आप ये देखो, चलो अगर आप पूरा आप यहाँ देखो, अगर ये पूरा एक्स है, अगर ये पूरा एक्स है तो ये कितना होगा, जो बचा हुआ पार्ट है एस ओ क्यू कितना होगा, 180 माइनस एक्स। चलो इस पे आ जाओ, पहले इनको आप इक्वेशन 1 मान लो, जो हमने भी पढ़ा हमारे हिसाब से ये चीजें हमने देखी। अब आप देखो कि एंगल पी ओ एस प्लस पी ओ एस हो गया, पी ओ एस यहां तक, फिर एंगल एस ओ क्यू यहां तक। एंगल एस ओ क्यू आपका 180 डिग्री है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहा है भाई, रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल रैखिक युग्म के कोण। तो रैखिक युग्म के कोण जब ये बना रहा है
तो आप देखो एंगल POS तो आपका कितना हो गया, POS तो सर हमारे को x दे रखा है, तो x जब ये दे रखा है तो एंगल SOQ इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, तो एंगल SOQ हो जाएगा 180 माइनस एक्स, सॉरी SOQ कितना हो गया 180 माइनस एक्स, यानी कि इसको चलो हटा दो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यानी कि जो SOQ है SOQ है ये पूरा है 180 माइनस एक्स, मानते हैं इस बात को, और यहाँ पे कहाँ तक है एक्स, ये कंफ्यूज कर रहा है, यहां से यहां तक ये क्या है एक्स, जो ये बच रहा है ना पार्ट, दिस इज SOT, देखो यहां से यहां तक तो आपका x है और ये पूरा जो है आपका SOQ है, तो अगर मेरे को SOT चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से SOT को बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल SOQ को, सॉरी SOQ बोल, अगर एक बात देखो, बिकॉज अगर इस पूरे में से यानी कि जो ये 180 माइनस एक्स है, 180 माइनस एक्स में से, पूरे 180 माइनस एक्स में से मैं इतना माइनस कर दूं, एक्स माइनस कर दूं, 180 माइनस एक्स में से या फिर एक्स में से आप इतना माइनस कर दें, तो या फिर आप ये समझो इस पूरे से आप इतना माइनस कर दें तो आपको पूरा मिल जाएगा, है ना, बट उसका काम हमें चाहिए, हमें तो ROT चाहिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई बताओ, जो SOT है ना, जो SOT है, SOT ये बाइसेक्ट तो हो रहा है किससे, OT से, भाई OT बाइसेक्ट कर रही है ना, इसको कर रही है कि नहीं कर रही, OT बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल है ये, SOQ को बाइसेक्ट कर रही है, तो बाइसेक्ट कर रही है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकते हैं कि सर therefore जो एंगल SOT है ना, जो एंगल SOT है वो क्या है, हाफ ऑफ एंगल SOQ है, SOQ पूरा SOQ का आधा है ना SOT, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ लिख दो, बिकॉज बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, कौन बाइसेक्ट कर रहा है, OT, OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां से SOT कितना आ जाएगा, यहां से SOT आ जाएगा सर हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स, ठीक है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, थोड़ी देर में लिखा था, कहाँ लिखा हो, अच्छा हटा दिया, एंगल ROT हमको निकालना है, तो ROT अगर आप देखेंगे किस किस से मिलके बन रहा है, ROT, तो ROT बन रहा है ROS एंगल ROS प्लस एंगल SOT, तो SOT तो मेरे पास आ गया, ROS मेरे को पता है x/2 है ना, ROS कितना है x/2 है, तो बस सब चीजें आपकी आ जाएंगी, तो देयरफॉर एंगल ROT जो है आपका किस किस के बराबर बताया था मैंने अभी आपको, ROS प्लस एंगल SOT, ROS हमारा x/2 आया प्लस 180 माइनस एक्स का आधा होगा, 180 माइनस एक्स का हाफ, तो 180 माइनस x/2, मतलब कैलकुलेशन है, तो 2 180 तो सेम हो जाएगा, x प्लस 180 माइनस एक्स बाय 2, x से x कैंसिल हो गया, तो ये बचा 180/2 यानी कि 90, तो देयरफॉर एंगल ROT कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत इतने में भाई किसी को, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि ROT कितना हो गया सर, 90 डिग्री हो गया, क्लियर, कॉपी कर लेंगे, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो, इफ AB पैरेलल टू CD
and APQ equals to 50 degree and PRD equals to 127 degree. Find x and y. इजी है क्वेश्चन, बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो कौन से तरीके आप यूज करेंगे जरा बताएं फटाफट। चलिए, आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, हमने किए हुए हैं, रिवीजन चल रहा है, ट्राई करो फटाफट। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप दोगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, वो मायने रखता है। तो पहला तो मेरे ख्याल से काफी लोग ही समझ चुके होंगे कि x बराबर यहाँ पे 50 दिखेगा आपको भाई ऑल्टरनेटिव। अब काफी घबरा रहे हैं सर x 50 होगा नहीं होगा, देखो ए बी कट हो रही है, ये 50 यहाँ से और ये यहाँ से। मैंने क्या बोला, ट्रांसवर्सल से एंगल टच होना चाहिए, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बना होना चाहिए ना, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के बीच में, जिस पैरेलल लाइन को आप ले रहे हो वाली पैरेलल लाइन और उसकी ट्रांसवर्सल के उन दोनों का एंगल होना चाहिए। अब जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में था, एक बार देख लेते हैं उसको भी जो हम गड़बड़ कर रहे थे। जैसे कल वाले क्वेश्चन में था कि यहाँ पे क्या कर रहे थे बच्चे 1 और हम 2 को ले रहे थे, है ना, और काफी बच्चे ले भी लेते हैं। तो 1 तो अपने आप में सही है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में बनने वाला एंगल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से बनने वाला एंगल। यहाँ भी ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन से बनने वाला एंगल होना चाहिए था, बट पैरेलल लाइन नहीं थी, क्योंकि पैरेलल लाइन कहाँ जाती है, तो नीचे जाती है। अगर आपको एंगल बनाना था तो वो कौन सा था, वो तो ये था। तो इसलिए जो यहाँ पे आपका ट्रांसवर्सल बना, इसलिए जो आपका यहाँ ट्रांसवर्सल बना, वो अल्टरनेटिव एंगल ना, वो ये वाला बना। ट्रांसवर्सल से उस पैरेलल लाइन पे जाते हुए इन दो से बनने वाला एंगल ये बना। तो एंगल 1 यहाँ 126 आ रहा था। तो वही केस जो है आप यहाँ पे भी इसको देखेंगे, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल पहला तो आपको बहुत इजी पता लग गया कि सर ये वाला जो एंगल है एंगल 50, ये एंगल x के बराबर है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूं कि x बराबर आपका गिवन, आप लिख देंगे 50 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बात करते हैं y की। y को निकालने के लिए अब दो तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका कि सर ये x आ गया, इधर से आप एक वाला एंगल ले आओ और एंगल सम प्रॉपर्टी से आप y की वैल्यू यहाँ पे लिख देना। ठीक है, सही है बिल्कुल। तो करके देखते हैं इसी से ही। तो इसको आप एंगल 1 मान लो, चाहे नाम नहीं लिखना चाहते ना, एंगल 1 मान लेते हैं। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि 127 डिग्री, या एंगल पूरा नाम लिखेंगे एंगल PRD प्लस वन, एंगल 1 लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। PRD कितना है 127, एंगल 1 जो है कितना आ गया 180 माइनस 127, एंगल 127 और 3 50 और ये आ गया 53 डिग्री। ठीक है, 27 3 30, 30 और 50 180, 53 डिग्री। इसके 53 डिग्री आने से क्या होगा सर, इसके 53 डिग्री आने से होगा कि ये 53 आ गया, ये आपके पास 50 है ही, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ और y निकाल दो। तो आप लिख सकते हैं नाउ इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, तो इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल P आपका y है,
एंगल क्यू आपका 50 डिग्री है, एंगल आर आपका अभी आपने 53 डिग्री निकाला, इक्वल्स टू 180। तो y आ जाएगा 180 माइनस 103, तो 3 और 7 110 और 70, तो y आ गया 77 डिग्री। y कितना आ गया? 77 डिग्री। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताता हूं कि दूसरे तरीके से भी कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल ये वाला कॉपी करें। चलो इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर यहां पे एक्सियल एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है सबने, बाह्य कोणों की। ठीक है, बाह्य कोणों के बारे में पढ़ा है। बाह्य कोणों का गुणधर्म क्या होता है? बाह्य कोणों का एक गुणधर्म है, एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि बाह्य कोण जो है दो सम्मुख या फिर दो विपरीत आंतरिक कोणों का क्या होता है? योग होता है ना। बाह्य कोण के सम्मुख या बाह्य कोण के विपरीत जो आंतरिक कोण का योग के बराबर एक बाह्य कोण होता है, यानी कि सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल होगा, करेक्ट। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो अगर मैं बोलूं एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल क्या है, यानी एंगल ए और एंगल बी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा दूसरा देखो, अगर ये एंगल मैं बोलूं कि यहां से मैं एंगल ये ले गया ऊपर, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अब ये एंगल का नाम क्या हो गया? इसको एफ मान लो, सी ए एफ हो गया। तो एंगल सी ए एफ किसके बराबर होगा? इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है, कौन से हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी। तो ये एक्सटीरियर एंगल की हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। तो उसी अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये और है दूसरे तरीके से हम किस तरीके से बात, तो अप्रोचेस बहुत होनी चाहिए हमारे पास, है ना, सब चीजें सीखने की तो काम आती है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल सबको पता है, पी आर आर लिखना चाहो तो लिख लो। एंगल जो पी आर डी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के। रीजन दे सकते हो आप, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें देना पड़ता है रीजन, जीएस के भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो पी आर डी 127 था, एक्स आपने 50 निकाला, वाई आपको निकालना था। तो 127 माइनस 50 इक्वल्स टू वाई। तो हम इसको माइनस करते हैं 127 में से 25 में से, और 127 में से 125 कर दिया, 127 में से जब हम 50 को माइनस करते हैं तो हमको या तो आ गया 7, ठीक है, ये आ गया 7 और 12 से 5 गया 7, तो यहाँ से भी कितना वाई 77 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, तो आप कैसे भी तरीके से करो, वाई आपका 77 डिग्री ही आएगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और आप लोग इसको करेंगे। इसके बाद फिर से मैथ्स की क्लास कंटिन्यू होगी, इसको आप मैं समझा देता हूँ, करेंगे हम इसके लेक्चर के बाद। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. PQ और RS दो मिरर्स हैं, इनको एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ किया गया है। An incident ray AB strikes the mirror PQ. एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब जो रे आती है ना, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इंसिडेंट रे जो है AB किसी कोई सोर्स से लाइट से यहाँ आ रही है, मिरर पे हो रही है, तो ये मिरर से होकर रिफ्लेक्ट होगी,
ठीक है। मिरर PQ एट B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, BC से अलोंग करके जाएगी और स्ट्राइक मिरर RS पे स्ट्राइक करती है, कहाँ पे, C पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और अगेन जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है यहाँ से CD के। तो ये बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि जो ये AB है, ये जो AB है वो जो है CD के पैरेलल है। तो बहुत इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यूज करेंगे एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे यूज करेंगे आप इसको, सबसे पहले गिवन लिख दे, गिवन क्या क्या है इसमें। ठीक है, गिवन आप लिख देंगे, इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट रे है AB, एंड रिफ्लेक्टेड रे है आपकी यहाँ पे BC। ठीक है, और CD, एंड PQ जो है RS के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, PQ पैरेलल टू RS। तो जो प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन करना है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें, अच्छे से स्टडी करें, फिजिक्स वाला पार्ट भी याद करें, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।